गालियां देती, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दी 50। जी बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को वो चीज खटकती भी है। क्यों? जी। मैं वही बताने जा रहा हूँ। जैसे सुनील पाल है, कॉमेडियन है। ओह गॉड प्लीज। चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। मेरे शो पे सर 18 प्लस का ये रहता है कि 18 प्लस ही ऑडियंस अलाउड है। तो आतंकवादी को भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसका भी अपना ग्रुप होता है, उसके भी अपने फॉलोअर्स होते हैं। उसके आप लोग ये हर आर्गुमेंट में आतंकवादी कैसे आ जाते बीच में यार? दोस्तों, दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का वो सितारा जिसे भगवान ने भले ही एक अच्छा चेहरा नहीं दिया, लेकिन उन्हें वो हुनर बख्शा जिससे वो लोगों के दिलों में बस गए। चलो अरविंद जी की बात करते हैं, अरविंद जी की बात करते हैं। देखिए जी, सीधी सी बात है जी। एक कॉमेडियन जो शराबी के किरदार और अजीब हाव भाव से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता था। हमरा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा। वो किरदार आज अचानक इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गया? क्या उसकी अपनी हरकतों और घमंडी स्वभाव की वजह से उसे काम मिलना बंद हो गया, या वो इंडस्ट्री के बदलाव के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाया? ने सल्लू को उनके अल्लू से बचा। आमिर खान के साथ देखा कि जमीन पे बैठा हुआ है। तो आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा? या मॉडर्न स्टैंड अप, हम जो टिकट एडल्ट से ज्यादा वल्गर कहा जाए। हाँ सर, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप जिसके लिए कर रहे हैं, जी सर। तो समाज में मैं भी आता हूँ ना, हाँ मैं सर। तो डिसाइड कर सकता हूँ। ये कहानी है सुनील पाल की, दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले विनर, जिसने अपने किरदार रतन नूरा से पूरे देश को हंसा हंसाकर पागल कर दिया था। मेरा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। सिद्धू बाजी, हाँ जी, आज नहीं रहेगा कोई अधूरा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसी का ये सुल्तान इंडस्ट्री से बाहर हो गया, और क्यों रची खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी? सुनील पाल को 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, हालांकि वो छूट गए हैं। सुनील पाल को बिजनौर के बदमाशों ने 22 घंटे तक अगवा करके रखा। ऐसे गाड़ी से एक आदमी, एक ने मुंह पे कपड़ा डाल दिया, मास्क, झुक जा, तू किडनैप हो चुका है, तेरी सुपारी मिल चुकी है। 25 साल के करीब में कभी हुआ ही नहीं ऐसा। हम अकेले ही जाते हैं जंगली एरिया में, नक्सलाइट एरिया। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सुनील पाल की जिंदगी के वो कड़वे अनुभव, जिनको यदि समय से सुधार लिया होता तो शायद आज कपिल शर्मा की जगह सुनील पाल कॉमेडी किंग हो सकते थे। काट के 360 रुपए लगेगा सर। अरे ये लीजिए टिकट। 370 है। हाँ 10 रुपया टिप। ओह माय गॉड, 10 रुपए टिप दिया आपने। मैं तो आपका सामान उठाऊंगा सर। सर आपका क्या सामान है? सामान बहुत अच्छा सर। तेरे नियत में कुछ खोट है, चल। 40% डिस्काउंट दे रही है। 40? और तो और सर, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, पूरा ख्याल। मेरा तो बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ सर। सुनील पाल का जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े सुनील का बचपन साधारण था, लेकिन प्रतिभा असाधारण। उनका सपना बड़ा था, लोगों को हंसाना। 2005 में उनकी जिंदगी ने तब करवट ली जब वो दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लेने आए। डॉक्टर ने कहा कि 10 किमी काटा करो, तुम किमी काट कर किधर दुबले हो जाओगे। थैंक्स टेली ब्रांड, मुझे काफी फायदा हुआ। मैं बहुत दुबला हो गया हूँ। अब मेरे सामने मेरे व्यू से लोग पूछते हैं कि भाभी वो सांड कहाँ गया, मर गया क्या? ढांचा एकदम, लेकिन हमेशा मरने और मारने की बात करेंगे, हमेशा। का देख रहा है बे? अबे फिर देख रहा है। उनकी मिमिक्री, खासकर रतन नूरा जैसे किरदार और बेमिसाल टाइमिंग ने जजों और दर्शकों को दीवाना बना दिया। सुनील ने न सिर्फ शो जीता, बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली। वेलकम टू सुनील पाल। माँ का, बाप का, भाई का, सबका कसम खा के नवाजुद्दीन मोटिवेट हो जाएगा आज के दिन। आता है इधर, आता है इधर, और इनका मोटिवेशन सुन के। इसके बाद सुनील ने बॉलीवुड में भी कदम रखा। हम तुम, फिर हेरा फेरी, बॉम्बे टू गोवा और किक जैसी फिल्मों में उनकी छोटी छोटी लेकिन यादगार भूमिकाएं थीं। 2010 में तो सुनील ने अपनी खुद की फिल्म भावनाओं को समझो लिखी और डायरेक्ट की। मेरी पीठ के पीछे कोई गलत काम हो। सेम टू यू। थैंक यू। अरे लेकिन मैं दूसरी भतीजी बेटी कहाँ से लाऊंगा? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है चाचा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर देते हैं भाई। सुनील उस वक्त कॉमेडी की दुनिया के सुपरस्टार थे। टीवी शोज, लाइव परफॉर्मेंस और फिल्में, हर जगह उनका जलवा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। आखिर क्या हुआ कि सुनील पाल, जो कभी स्टारडम की बुलंदियों पर थे, इंडस्ट्री से गायब हो गए? इसके पीछे कई वजहें थीं। सबसे पहले तो टीवी पर कॉमेडी शोज का ट्रेंड बदल रहा था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसे शोज की जगह नए फॉर्मेट्स लेने लगे।
मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी और रियलिटी शोज का बोलबाला हो गया। कहाँ गए थे आप लोग? हनीमून पे कहाँ गए थे? लोग अभी भी शादी हुई? क्यों? ये अपना जान, ये हनीमून है आपका, शुरू करो। गर्लफ्रेंड है तेरी? कैसी लड़की चाहिए तुझे जो मैं दिला दूं? 6,000 लगेंगे। सुनील की देसी और पारंपरिक कॉमेडी से लोग उब चुके थे। वही गिने चुने किरदार और वही स्टाइल लोगों को कुछ नया नहीं मिल रहा था। सुनील ने भी अपनी कॉमेडी स्किल को समय के अनुसार बदलने के बजाय एक्टिंग में करियर बनाने पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन हुआ वही, एक बात जो न कपिल शर्मा को समझ आ रही है न सुनील पाल को तब समझ आई थी कि दो नावों में पैर रखने से कश्ती डूबे न डूबे, इंसान डूब ही जाता है। न जाने बड़ी स्क्रीन पर राज करने की यह ख्वाहिश कितने अच्छे कॉमेडियन को निगल गई है। लेकिन यहां पर हमें सोनू निगम से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने एक बार जानी दुश्मन फिल्म में काम किया और उनको समझ आ गया कि मेरी स्किल, मेरा पैशन सिंगिंग है, न कि एक्टिंग। उन्होंने फिर कभी फिल्मों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और आज देखिए, जहां बड़े बड़े सिंगर अपने गानों में ऑटो ट्यून और कितने तरह के तिकड़म करके गाने गाते हैं, वही सोनू निगम चाह के भी बेसुरे नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री साहब ने एक अलग ही विलक्षण सी फरमाइश की है मुझे, जो मैंने पहली बार और आखिरी बार गाया था मेरे बचपन में, महाभारत का टाइटल सॉन्ग। ये मुझे मतलब ये फरमाइश मुझे किसी ने आज तक कभी नहीं किया है जो सीएम साहब ने किया है। साहब सागा पा ये दीजिए। महाभारत श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। खैर, बात करते हैं सुनील पाल की। आज के दर्शक बोल्ड और सटायरिकल कंटेंट चाहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नई पीढ़ी के कॉमेडियंस जैसे जाकिर खान और अभिषेक उपमन्यु छाए हुए हैं। क्राइम पेट्रोल कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। इन सब से हटकर सुनील इस प्रकार के कंटेंट को घटिया और अश्लील बताते हैं और साफ सुथरी पारिवारिक कॉमेडी को फेवर करते हैं, जो आज की पीढ़ी की समझ से बाहर है। उसके साथ ईमानदारी कर, क्यों किसी की चमचागिरी करने में लगा हुआ है। जाकिर खान उसके शो में 2-3 बार आया तो उसको कहता है ये इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन। मैंने कहा उसका एक भी जोक तो अपने परिवार को नहीं सुना पाएगा, एक भी जोक, क्योंकि गाली से शुरू होता है और गाली से खत्म होता है। लाफ्टर वहीं आता है इन लोगों का जहां गाली दी जाती है। दूसरा और सबसे अहम कारण था बेवजह की आलोचनाएं। सुनील ने कई बार अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी। कोविड-19 के दौरान डॉक्टरों पर गंभीर आरोप, कपिल शर्मा के शो को घटिया कहना और सुनील ग्रोवर की कॉमेडी की आलोचना। ये ना समझे कि मैं सुनील ग्रोवर को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ या कपिल शर्मा को। भाई, इन दोनों के साथ मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गलत अगर कोई भी करेगा, जैसे मैंने कहा कि उन लोगों को तो मैं नाम भी नहीं लेना, ये तो फिर भी मेरे अपने हैं। इन बयानों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इंडस्ट्री में रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने शायद कई दरवाजे बंद कर दिए। 2024 में उन्होंने वो किया जिसके बाद उनका सूर्य अस्त होना निश्चित था, कथित अपहरण कांड। सुनील ने दावा किया कि उनका अपहरण हुआ, लेकिन पुलिस और ऑडियो क्लिप्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का। इस घटना ने उनकी विश्वसनीयता को और कम किया। लोग जान गए थे कि सुनील अपनी फिल्म तेरी भाभी है पगले के प्रचार के लिए ये सब कर रहे थे। इस गलती ने उनकी साख को गहरा धक्का पहुंचाया और आज वो लोगों के पॉडकास्ट पर एक गेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है।